अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपके लिए जो HVAC से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आए हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेफ्रिजरेशन, डिफरेंस बिटवीन रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, यानी कि हमारी जो रेफ्रिजरेशन है वो एयर कंडीशनिंग से किस तरह डिफरेंट है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की ये इंटरेस्टिंग वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी है कि अगर आप हमारे इस चैनल HVAC टेक्नोलॉजी पर नए हैं तो हमारे इस चैनल HVAC टेक्नोलॉजी को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम रेफ्रिजरेशन डिस्कस कर लेते हैं। रेफ्रिजरेशन की एक छोटी सी डेफिनेशन होती है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जो कि बहुत ईजी है। रेफ्रिजरेशन एक ऐसा अमल है जो किसी भी इनक्लोज्ड एरिया के अंदर टेम्परेचर को कम करने के लिए किया जाता है। अब टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक, यानी कि जो उस एरिया की इस इनक्लोज्ड एरिया की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक वहाँ पे हम टेम्परेचर को कम कर देते हैं, ठीक है। और उसको मेंटेन करने का अमल जो कहलाता है वो बेसिकली रेफ्रिजरेशन कहलाता है। फॉर एग्जांपल, कोल्ड स्टोरेज होते हैं, आपका रेफ्रिजरेटर होता है, ठीक है। इसके अंदर हमारी रेफ्रिजरेशन हो रही होती है कि हमने एक इनक्लोज्ड एरिया जो कि बाहर की एयर, उस जब आप ज़ाहिर सी बात अगर खोलेंगे तो फिर तो जाएगी, लेकिन वैसे आपका रेफ्रिजरेटर एयर टाइट होता है। उसके अंदर आपने एक टेम्परेचर मेंटेन करना होता है जो कि माइनस में भी हो सकता है, कई रेफ्रिजरेटर प्लस में भी हो सकते हैं, ठीक है। वो होती है टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल, कोल्ड स्टोरेज होते हैं, उनके डिफरेंट टेम्परेचर होते हैं। कहीं पे फिश स्टोर की जाती है, कहीं पे सब्जी स्टोर की जाती है। तो इनके तमाम के टेम्परेचर डिफरेंस होते हैं। कोई चीज़ें माइनस में होती हैं, कुछ चीज़ें प्लस में होती हैं। तो ये बेसिकली टेम्परेचर को कम करना रिक्वायरमेंट के मुताबिक और उसको फिर मेंटेन करना, ये तो हो गया हमारा रेफ्रिजरेशन, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एयर कंडीशनिंग। एयर कंडीशनिंग के अंदर क्या होता है, हम ये भी एक इनक्लोज्ड एरिया के अंदर ही करते हैं, जैसा कि रेफ्रिजरेशन भी हम एक क्लोज एरिया के अंदर करते हैं। और जो एयर कंडीशनिंग होती है वो भी हम इनक्लोज्ड एरिया के अंदर ही करते हैं। वहाँ पे हम क्या करते हैं एयर कंडीशनिंग के अंदर, एक तो वहाँ पे हम एयर की जो तमाम शराइत होती हैं उनको पूरा करते हैं। अब एयर की शराइत क्या होती हैं, एयर की शराइत में सबसे पहले तो हमारा टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर के बाद हमारी ह्यूमिडिटी होती है, ठीक है। ह्यूमिडिटी के बाद हमारा एयर की जो फ्लो है और उसकी डायरेक्शन है, कह लें उसकी रोटेशन है वो। उसके बाद इसके अंदर जो हमारी एयर की फिल्ट्रेशन होती है, ठीक है। फिल्ट्रेशन भी डिफरेंट कैटेगरी की हो सकती है, डिफरेंट जगह पे डिफरेंट स्टेज की हो सकती है। तो हम एयर कंडीशनिंग के अंदर ये तमाम चीज़ें, यानी कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एयर का फ्लो और फिल्ट्रेशन, एयर कंडीशनिंग के अंदर हम ये तमाम चीज़ें कंट्रोल करते हैं। अच्छा, अब मैं आपको अगर सेंट्रल एयर कंडीशनिंग की बात कर लूँ, तो वहाँ पे अगर हम एयर कंडीशनिंग कर रहे हैं तो बेसिकली बुनियादी तौर पर हमारा रेफ्रिजरेशन साइकिल ही होता है। रेफ्रिजरेशन, अगर आपके पास चिलर है तो वो भी उसके इंटरनल जो होगा चिलर का वो हमारा रेफ्रिजरेशन साइकिल होगा। उससे हम चिल्ड वाटर को ठंडा करते हैं और उससे फिर हम क्या करते हैं, एयर कंडीशनिंग करते हैं। तो जो हमारा इनक्लोज्ड रेफ्रिजरेशन साइकिल हो गया वो हमारा हो गया चिलर का इंटरनल रेफ्रिजरेशन साइकिल, ठीक है। उसको हम रेफ्रिजरेशन साइकिल बोलते हैं। और जो उससे हम पानी ठंडा कर रहे हैं, जो चिल्ड वाटर होता है, वो जाके जो हमारे सर्व्ड एरिया जो होते हैं जहाँ पे हमारी एयर कंडीशनिंग की रिक्वायरमेंट होती है, वो हमारी उस एरिया के अंदर जो हो रही होगी वो हमारी एयर कंडीशनिंग होगी, ठीक है। तो इस चीज़ को समझें। जैसे आपका स्प्लिट एसी है, जो चिलर का आपका इंटरनली साइकिल, जो हमारा डोमेस्टिक स्प्लिट एसी वगैरह विंडो एसी होते हैं, इनके अंदर जो हमारा समझ लें कि जो सिस्टम होता है रेफ्रिजरेशन का, वो हमारे एसी के इंटरनली होता है। और जो हम उससे हासिल कर रहे होते हैं एवेपोरेशन की सूरत में, जो एवेपोरेटर के अंदर उसके अंदर जो फ्लो हो रहा था उसको हम एयर कंडीशनिंग कहते हैं। तो ये बेसिकली सिंपल सी डेफिनेशन कह लें, उसको ट्राई टू अंडरस्टैंड कर लें कि ये रेफ्रिजरेशन हम एक इनक्लोज्ड एरिया के अंदर हम टेम्परेचर को डाउन करते हैं, हीट को रिमूव करते हैं, तो वो होती है हमारी रेफ्रिजरेशन। लेकिन अगर हम उसके साथ साथ तमाम हवा की शराइत को पूरा करें, जिसके अंदर
टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एयर की फ़्लो, एयर का डायरेक्शन,